7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले को अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना जाता है। अल अक्सा दरअसल जेरूसलम शहर में एक मस्जिद का नाम है। यह मस्जिद मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अल अक्सा के जो कॉम्प्लेक्स है, इसी में जो यहूदियों के लिए या ज्यूज के लिए सबसे पवित्र स्थान है वेलिंग वॉल, वो भी मौजूद है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी का चर्च ऑफ रिसरेक्शन, जो कि क्रिश्चियनिटी का सेकंड सबसे होलिएस्ट प्लेस है, वो भी इसी शहर जेरूसलम में ही है। अब बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद की। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये इजराइल का नक्शा है। इसमें ये गाजा पट्टी है जहां पे हमास शासन करता है। ये वेस्ट बैंक का इलाका है और ये गोलान हाइट्स है। ये पूरा का पूरा इलाका पहले विश्व युद्ध से पहले ऑटोमन एम्पायर, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है, उसका हिस्सा था। यह साम्राज्य तुर्की का साम्राज्य था, जिसे पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर ने पराजित किया था। ऑटोमन एम्पायर की पराजय के बाद ये जो पूरा का पूरा इलाका था, इसको पहले पैलेस्टीन या फिलिस्तीन कहा जाता था, ये ब्रिटिश मैंडेट बन गया। 1917 में अंग्रेजों ने यहूदी रियासत या ज्यूइश स्टेट के लिए एक डिक्लेरेशन पास की। इसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन 1917 से लेकर 1947 तक यहूदी रियासत के लिए कुछ अहम काम नहीं किया गया। कई सारे कमीशन बीच में बने, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ, उसमें एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत उत्पीड़न किया, उनको कई सारी यातनाएं दी। इस वजह से पूरे विश्व में यहूदियों के प्रति एक सहानुभूति का माहौल बना। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान आया पैलेस्टीन का। इस प्लान के मुताबिक जो फिलिस्तीन है, जो कि ब्रिटिश मैंडेट था तब तक, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक इजराइल, जो कि यहूदी स्टेट होगा, और दूसरा फिलिस्तीन, जो कि मुस्लिम्स का, जो ऑलरेडी अरब्स का स्टेट है, वो रहेगा। ये जो प्लान था वो पास हो गया। 1948 में जो इजराइल के या यहूदियों के पैरामिलिट्री ट्रूप्स थी, उन्होंने पूरे के पूरे फिलिस्तीन पे अपना कब्जा जमा लिया या उसको कैप्चर कर लिया और 1948 में ही डिक्लेयर कर दिया द क्रिएशन ऑफ इजराइल। तो इजराइल नाम का एक कंट्री 1948 में घोषित कर दिया गया। 1948 के बाद से अरब देशों में और इजराइल में कई सारे युद्ध हुए। 1948 में पहला युद्ध हुआ, दूसरा 56 में हुआ, तीसरा हुआ 67 में, जिसे 6 डे वॉर भी बोलते हैं, और चौथा युद्ध हुआ 1973 में, जिसे यौम किपुर वॉर भी बोलते हैं। इन चारों युद्ध के अंत में इजराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका कैप्चर कर लिया। अगर फिलिस्तीनियों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी आजादी के लिए कई सारे मूवमेंट शुरू किए। इन मूवमेंट्स को इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। ये एक अरेबिक का टर्म है जिसका मतलब होता है अपराइजिंग। पहला इंतिफादा जो है वो 1987 से 1993 तक चला, और दूसरा इंतिफादा सन 2000 से 2005 के बीच में चला। पहले इंतिफादा के बाद ओस्लो शांति वार्ता की शुरुआत हुई और 2 ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए। पहला ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन हुआ और दूसरा 1995 में साइन हुआ। ओस्लो शांति समझौता जो था, इसके दौरान यह तय किया गया कि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ इलाके सेल्फ गवर्नेंस के लिए दिए जाएंगे, यानी स्वशासन के लिए दिए जाएंगे। इजराइल द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस के लिए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट ओस्लो अकॉर्ड के बाद स्थापित हुआ। अगर फिलिस्तीनियों की बात करें तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO,
ये कोलिशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन स्टेट इन यूनाइटेड नेशंस। इसकी मेन पार्टी है फतह। फतह पार्टी की जो लीडरशिप है वो पहले यासिर अराफात के पास थी सन 2004 तक, और 2004 से ये इसकी लीडरशिप जो है वो महमूद अब्बास के पास में है। सन 2006 में पैलेस्टीन में चुनाव हुआ और इस चुनाव में फतह पार्टी हार गई और पीएलओ का जो कोलिशन था वो भी हार गया, और इसमें विजयी हुआ हमास। हमास का अर्थ है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास पार्टी जब 2006 में जीती, इसके बाद सन 2007 में हमास की पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने गाजा पट्टी में कब्जा कर लिया और सन 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का ही कब्जा है। तो ये पूरा का पूरा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद था। अब इसमें आगे क्या होता है ये हम देखेंगे।